हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का जो अभी प्रिपरेशन चल रहा है 12th बोर्ड के लिए, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे घर में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं जनरली, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो बोर्ड में क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूं कि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। तो आज भी मैं आपको बच्चों, मैं पहले भी बताया हूं कि मैं रेगुलर ये सेशन जब तक आपका एग्जाम हो ना जाता है तब तक मैं ये सेशन लेकर आता रहूंगा। आपके मेरे अपने YouTube चैनल पे मैं लेकर आता रहूंगा। तो आप घबराएं नहीं, इस तरीके का सेशन हम हमेशा लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चंस जो कि मैं लेकर आया हूं। आज का जो है एनसीईआरटी से 7.1 मतलब एक्सरसाइज 7.1 से मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूंगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छा, आप लोगों का तैयारी चल रहा होगा और बहुत सारे बच्चे अभी भी इधर उधर व्यस्त होंगे। तो आप अभी भी पढ़ाई में अपने लग जाओ, क्योंकि अभी बोर्ड का माहौल चल रहा है और हर बच्चे का ये लास्ट टाइम में होता है कि मुझे बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। तो बच्चों, ये जो है आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आपका है जो कि आपको पता ही होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसका बेसिक मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे आप किसी का अगर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालते हो, अगर dy बाई dx का, अगर sin x का अगर डेरिवेटिव आप निकालते हो तो क्या होता है, cos x होता है। बट अगर cos x का अगर आप इंटीग्रेशन अगर निकालते हो तो जस्ट ये जो है आपका रिटर्न करता है, जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। अगर उस फंक्शन का, अगर उस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो जस्ट यही फंक्शन आ जाएगा। जैसे cos x इंटू dx का अगर आप निकालते हो तो ये आपका आ जाएगा sin x। तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है और इसमें कुछ आपको बेसिक मेथड याद रखने होते हैं जो कि आपको आता भी होगा। तो कुछ इसमें इंटीग्रेशन का जो मेथड्स है आपको पता ही होगा कि पहला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला इसमें जो है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिक एक फॉर्मूला है x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होता है कि पावर को क्या करते हैं कि पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। और देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ देते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर आप पूरा इंटीग्रेट कर दिए हो और अगर आप ये कांस्टेंट नहीं लगाते हो तो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन गलत माना जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसमें कांस्टेंट टर्म जोड़ना ना भूले, नहीं तो आपका वो गलत माना जाएगा। इन द सेंस आप अगर मैथ अगर इंटीग्रेट करते भी हो एग्जाम में तो ये आपको ध्यान से ये देना होगा। तो चलिए सवाल को अब पढ़ते हैं और बारी बारी से ये सवाल का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो sin 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली ये पूछा है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो sin x का होता है माइनस cos x। तो यहां पे डायरेक्टली आप लिखेंगे माइनस cos x। अब x रहता तो x लिखते, यहां पे 2x है तो 2x लिखे। अब फर्क ये है कि आप अगर डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को तो आप उसमें गुना करते हो, उसके जो x का कोफिशिएंट है उसमें आप गुना करते हो डिफरेंशिएशन में। बट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है बच्चों कि इसमें आपको डिवाइड करना होता है, मतलब उसके कोफिशिएंट से इसमें भागा देना होता है। तो चलिए पहला सवाल का आंसर आपके सामने है जो कि एनसीईआरटी का 7.1 से 12 क्वेश्चंस आज आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये समझ लीजिए कि आपका एक मैराथन क्लास चल रहा है। चलिए सेकंड सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड सवाल क्या है, cos 3x इंटू dx। मतलब इसमें सेम टाइप का सवाल दिया है कि cos 3x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहां पे cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x
प्लस सी, और इसका कोएफिशिएंट में क्या है 3 है, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो ये दूसरा सवाल भी हम लोग अच्छे से कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा नंबर सवाल है जो कि आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन जो है d ऑफ dx अगर e टू दी पावर x का अगर आप निकालते हो, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालो या तो वो इंटीग्रेशन निकालो, आपको दोनों ही केस में क्या आने वाला है, e टू दी पावर x ही होता है। तो अगर e टू दी पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन आप करते हो तो सेम आपका आ जाएगा e टू दी पावर 2x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से भागा करेंगे और प्लस c। ये इंटीग्रेशन का नियम ही होता है कि अगर आपका कोई कोएफिशिएंट x का है तो उससे आप भागा कर दें। अब नेक्स्ट पैटर्न पे सवाल, ये 3 सवाल अगर आपने देखा है तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें अच्छे से कि आपका इंटीग्रेशन x प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह का अगर जब भी सवाल अगर एक्सपेंशन के रूप में दिया हुआ हो, अगर देखिए x प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको ब्रेक कर लीजिए। किस टाइप से आपको ब्रेक करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 2abx हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट आपको कर देना है, सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर को कांस्टेंट मतलब बाहर, और फिर dx का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2ab फिर से यहाँ पे बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेट x इंटू dx हो जाएगा। अब आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से सवाल जो है आपको दिखा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर मैं अभी आपको बताया, जस्ट अभी मैं बताया कि अगर x टू दी पावर n टाइप का अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो पावर में एक जोड़ो और पावर में एक जोड़कर उससे भागा कर दो। मतलब कि अगर कोई पावर फंक्शन दिया हुआ है और उसको इंटीग्रेट करना है तो पावर में एक जोड़िए और उसी से भागा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है पावर वाले फंक्शन का उसी तरीके से करेंगे, तो a स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2ab, और x का मतलब पावर 1 है तो पावर में एक जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब जहां पे आपका कट रहा है उसको काट लीजिए, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2, मतलब ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल में अगर डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है यूट्यूब पे, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है आपके सामने, sin 2x माइनस 4 इंटू e टू दी पावर 3x इंटू dx। तो इस तरीके का अगर सवाल आपके सामने है तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अभी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x इंटू dx, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अभी। तो देख लीजिए इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इस तरीके का सवाल जब भी आपके सामने हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेपरेट करना है। तो चलिए यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो sin 2x इंटू dx माइनस ऑफ 4 को कॉमन करेंगे मतलब बाहर निकाल लेंगे, e टू दी पावर 3x इंटू dx। अभी मैं बताया कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो cos 2x बाई 2 और माइनस साइन के साथ यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, e टू दी पावर 3x है तो e टू दी पावर 3x सेम यही इंटीग्रेशन होता है इसका। अगर देखे होंगे फॉर्मूला तो e टू दी पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको करना है यही, और यहाँ पे कोएफिशिएंट x का क्या है आपका 3 है,
तो 3 से भागा कर देंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग कर लिए, और नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, और जब तक ये आप ये मत समझे कि मेरे से सवाल सारा बन रहा है, क्योंकि मैं पहला सेशन लिया हूं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा। जब इस तरीके का सवाल अगर कर लेते हैं बेसिक लेवल का, तो आपको फिर जितना भी कॉम्प्लेक्स लेवल का सवाल जब आपके सामने से गुजरेगा तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। तो अभी आपके मन में लग रहा होगा कि ये बहुत ही मतलब आसान सा सवाल करवाया जा रहा है, बट धीरे धीरे आपका लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, मतलब ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेपरेट कर लीजिए। तो 4e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे पहले सेपरेट करेंगे, तो 4 को बाहर कर लीजिए, e टू दी पावर 3x इंटू dx प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम सवाल उसी तरह का है, जैसे e टू दी पावर 3x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर 3x है ना, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए है ना, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन प्लस x और यहाँ पे प्लस c। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 का आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, सवाल को पढ़िए। क्या है सवाल आपका, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो चलिए 7 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका कैसे हम लोग करेंगे, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है आपका। जैसे अगर इस तरीके का सवाल अगर आपको डायरेक्टली अगर देखते हो तो लगेगा कि ये कैसे सॉल्व करना है मुझे, मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये सवाल को करना कैसे है। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, देखिए कैसे करेंगे। इसको आप अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आपने कर लिया। अब देखिए कि इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx और माइनस dx हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर मतलब पावर में एक जोड़ना है और उससे से भागा देना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x टू दी पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से कर लिए। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, बहुत ही आज बेसिक सवाल मैं लिया हूं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई टुडे आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू। सो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब यहां पे देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, वहां पे जो है क्वाड्रेटिक एक दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक है क्वेश्चन नंबर 8 में। आप देख लीजिए सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इस तरीके का जब भी आपके सामने अगर सवाल आपके सामने से अगर गुजरता है, तो सबसे पहले सेपरेशन मेथड लगाएंगे बारी बारी से। जैसे क्या करेंगे कि पहले इसको, तो पहले कैसे करेंगे, a को बाहर कर लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ भी बाहर करेंगे x इंटू dx है ना, प्लस c और यहाँ पे dx। बहुत ही आसान, अगर इस तरीके से आप करते हो तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं a, अब एक्स स्क्वायर मतलब पावर में एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड करना है। तो आपको तो ये फॉर्मूला अब याद ही हो गया होगा, x टू दी पावर n इंटू dx मतलब x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका याद ही हो गया होगा जनरली। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये जो सेशन है ना,
आपके लिए अभी बूस्टअप सेशन है, मतलब ये आपके लिए एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि ये रामबाण है। मतलब अगर आप इस सेशन को देखते हो ना, तो आपका जनरली बोर्ड में तो अच्छा मार्क्स आने का 100% चांसेस बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x इंटू dx। तो ये क्या है, यहाँ पे पहले सबसे पहले सेपरेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिर से वही सेम पावर में जोड़ना है, तो x टू दी पावर 3/3 प्लस ई टू दी पावर x प्लस c। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बार बार ये नोटिस करवा रहा हूं कि आपको ये कांस्टेंट, ये जो c जोड़ रहा हूं ना, कोई जरूरी नहीं कि आपको c ही देना है, आप कांस्टेंट के भी दे सकते हो। मतलब कोई कांस्टेंट देना जरूरी होता है, आवश्यक है। अगर आप इंटीग्रेशन अगर आप बनाए हो रियली में, अगर आपको कंसेप्ट पता है, तो ये देना ना भूलें एग्जाम में। क्योंकि अगर आप सवाल पूरा सही भी बनाते हो और अगर ये कांस्टेंट टर्म अगर देना छोड़ देते हो, मतलब सवाल में भूल जाते हो, तो आपको जो अगला एग्जामिनर होता है उसके सामने आप गलत हो। मतलब कि आप पूरे इंटीग्रेशन को आपने सही बनाया, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं दोगे ना, तो आपका सारा इंटीग्रेशन गलत माना जाएगा। तो ये आप ध्यान से केयरफुली आपको देना ही होगा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप पढ़िए, सवाल आपके बोर्ड पे है, तो आप पढ़ लीजिए उस सवाल को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहता है अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डायरेक्टली अगर आप इसमें पावर का कर नहीं सकते, तो इसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, है ना। और यहाँ पे आपका dx हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो चलिए यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, तो 2 इंटू dx। अब यहाँ पे आप dx से मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन दे दो, है ना, आसान हो गया सवाल। अब ये देखिए x का, तो x²/2, है ना, और 1/x मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x, मतलब log ऑफ mod x माइनस 2x और प्लस c हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने मैं बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने पेश किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आसानी से आपको कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका इंतजार कर रहा है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल, दो सवाल एक ही टाइप का मैं लिया हूं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पहले देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है सवाल, x³ प्लस 5x² प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² इंटू dx। अब देखिए इस तरीके का अगर कोई डिनोमिनेटर में है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या कर दो कि इस डिनोमिनेटर से सब में भागा कर दो, है ना। तो सबसे पहले भागा कर लीजिए। तो x³ में अगर x² से आप अगर भागा देते हो आप, तो क्या मिलेगा, x प्लस अगर यहाँ पे देते हो तो 5 और यहाँ पे माइनस 4/x² इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए x इंटू dx, है ना, प्लस 5 इंटू dx, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे एक मसला आएगा आपका कि देखिए 1/x² बच रहा है यहाँ पे, तो x² 1/x² को आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन, मतलब कि इसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो ऊपर लेकर जाओगे तो -2 हो जाएगा, मतलब यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका तो आप आसानी से कर लोगे x²/2। अब यहाँ पे 5 और dx का x हो जाएगा, और यहाँ पे -4, अब -2 में एक जोड़ोगे तो x टू दी पावर -1, और यहाँ -1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c। अब यहाँ पे ये जो सवाल बनेगा x² 2 प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो ये भी आपका सवाल बहुत ही आसान था। आज जितने भी सवाल मैं लिया हूं
सारा बेसिक सवाल लिया हूं कि आज का सेशन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अगर आज से ही मैं अगर आप टफ सवाल करवा दूंगा तो आप देखना भी भूल जाओगे कि ये इंटीग्रेशन का क्लास चल रहा है। तो आज मैं इसीलिए इस तरह का सवाल लिया हूं कि आप कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए, तो आप नेक्स्ट सवाल जो भी मैं टफ लेकर आऊंगा वो आप देखने के लिए रेडी रहोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि लास्ट सवाल है इस सेशन का। तो इस सेशन का लास्ट सवाल आपके सामने क्या है वो देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सा सवाल वो भी है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मैं लिख लेता हूं पहले सवाल को। x to the power 3 plus 3x plus 4 by root x into dx। अब सारे सवाल को मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास इनफ स्पेस हो, क्योंकि सवाल को आप अच्छे से बना सको। तो ये सवाल देख लीजिए इसी तरीके का जो आपने प्रीवियस सवाल देखा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले इस सवाल को देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे x to the power 3 एक स्टेप लिखते हैं, 3x plus 4 और x का पावर 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप सारे इंडिविजुअल टर्म को अगर डिवाइड करते हो तो पावर घटाओगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 दूनी 6 मतलब 5/6 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 3x और 1 में से तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 और x टू द पावर -1/2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि पावर में उसी तरीके से एक जोड़ना है, जैसे 3 - 1/2 मतलब 3 - 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 -5 मतलब कि ये 5/2 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बारी बारी से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप x टू दी पावर 5/2 इंटू dx, 3 को बाहर कर लीजिए तो x का पावर 1/2 इंटू dx, प्लस 4 को बाहर कर लीजिए x का पावर -1/2 इंटू dx हो गया, है ना। तो यहाँ पे पावर में एक जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे x का पावर 7/2 और ये अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3x का पावर 3/2 इंटू आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 पावर में एक जोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 और ये 2 से ऊपर गुना हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2/7 x का पावर 7/2 और 3 से 3 खत्म, तो 2x का पावर 3/2 प्लस 8x का पावर 1/2 प्लस c। अब इस तरीके का सवाल जो मैं आज 12 क्वेश्चन में करवाया हूं आपको इस सेशन में, तो आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा सेशन है। जिनको इंटीग्रेशन एकदम नहीं आता वो इस सेशन को देखकर आप सीख सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। आप यहां से भी शुरुआत करो, यहां से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो 12th में, और आपका बहुत ही अच्छा ये बेसिक सवाल है। अगर ये सवाल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब कि आपको फिर इंटीग्रेशन कभी नहीं समझ आने वाला है। तो ये सेशन आप देखें। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जल्द ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके का अपडेट के लिए आपको मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को, तभी आप इस तरीके का अपडेट प्राप्त कर पाओगे मेरे चैनल से। तो आज का ये सेशन यहीं तक, फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो इस सेशन को आप एंजॉय करो, और दोस्तों के साथ, अगर आप चैनल के साथ मेरे नए हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। थैंक यू।